अपने परिजनों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा था। उनकी आज तलाक की फाइनल डेट थी। लड़के का नाम प्रदीप था और लड़की का नाम सीमा था। जज साहब प्रदीप से पूछते कि क्या आप तलाक के लिए सहमत हैं? प्रदीप कहता, जी सर, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। अब जज साहब सीमा से पूछते, क्या सीमा आप तलाक के लिए सहमत हैं? सीमा कहती, जी जज साहब, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। लेकिन जज साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि मुझे तलाक से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताने की इजाजत दी जाए। जज साहब ये सुनकर थोड़ा हैरान होते और फिर सीमा से कहते कि आपके तलाक की जो कार्यवाही है वो 4 सालों से चल रही है। अभी आपको 6 महीने के पहले भी आपको डेट दी गई थी कि आप आपस में सलाह मशवरा कर लीजिए और अपना जो डिसीजन है वो आप कोर्ट में बता दीजिए। लेकिन अभी तक आपने अपना डिसीजन कोर्ट को नहीं बताया। जब आपकी फाइनल डेट आ गई, आज आपका तलाक होने वाला है, तब आप कह रही हैं कि हमें अपने पति के साथ एक रात बितानी है। लेकिन फिर भी जज साहब सोच और विचार करने के बाद सीमा से कहते कि ठीक है, आप अपने पति के साथ एक रात गुजार सकते हैं और उसके बाद आप अपना डिसीजन कोर्ट को बताएंगे। अगर आपने कोई डिसीजन नहीं लिया तो फिर आपको हमारा डिसीजन मानना होगा। जो हम डिसीजन लेंगे वो आप उसको नकार नहीं सकते। सीमा कहती, जी जज साहब, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही मानेंगे। तो सीमा के परिजन वहीं पर जज साहब के सामने नाराज होने लगते और सीमा को बात को बात कहने लगते। वो कहते कि अगर तुमको एक रात इसी के साथ ही गुजारनी थी तो अभी तक ये तलाक का ढोंग क्यों करती रही? लेकिन जज साहब परिजनों को शांत कराते और उनसे कहते कि ये तलाक लेना ना लेना सीमा का डिसीजन है, आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अब सीमा और प्रदीप कोर्ट के बाहर आते। सीमा प्रदीप से कहती कि तुम्हारी मर्जी हो या ना हो मुझसे मिलने की, लेकिन आज की रात तुमको मुझसे मिलना ही पड़ेगा क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन है। प्रदीप कहता, ठीक है, बता दो कहाँ मिलने आना है। सीमा कहती कि ना तो मैं अपने घर तुमको बुलाऊंगी और ना मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। हम एक होटल में रूम लेकर वहीं अपनी रात बिताएंगे। मैं होटल और रूम का नंबर तुमको भेज दूंगी। प्रदीप कहता, ठीक है, और वहां से अपने अपने घर दोनों लोग चले जाते। दिन गुजरता, शाम होती। सीमा ने होटल का नाम और रूम का रूम नंबर प्रदीप को सेंड कर दिया। 7 बजे का टाइम बताया। प्रदीप 7 बजे उस होटल में पहुंचा और रूम में जाकर देखा तो वहां पर सीमा नहीं थी। प्रदीप रूम में बैठकर सीमा का इंतजार करने लगा। 10 से 15 मिनट बाद सीमा रूम में आती है। सीमा आज इतनी खूबसूरत लग रही है मानो कि आसमान से चांद उतर आया हो। वो लाल जोड़े में बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर आई थी। लेकिन प्रदीप ने उसे नजर उठा के देखा भी नहीं। वो शांति से वहां बैठा रहा। सीमा रूम के अंदर आई
बगल में बैठ गई और कहती कि मुझे आज तुम नज़र उठा के देख भी नहीं रहे हो, कम से कम एक नज़र मुझे देख तो लो। प्रदीप कहता कि फालतू की बातें बंद करो, ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। सीमा उसके और नजदीक खिसकती और उसके कंधे पर हाथ रख के कहती कि आज जो भी तुमको करना है मेरे साथ कर सकते हो, आज की रात तुम्हारे नाम है। प्रदीप कहता कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है और तुम खाली ये बता दो कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। लेकिन सीमा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और उससे गले लगने लगती है। प्रदीप नाराज होता और खड़ा हो जाता। कहता सीमा से कि अगर यही सब करने के लिए तुमने मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सीमा कहती कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि आज रात तुमको मेरे साथ ही बितानी है। चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। प्रदीप कहता कि मैं तुम्हारी मनमानी नहीं सहूंगा। आज तो तुम मेरे सामने इतनी सज धज के आ गई हो, लेकिन जब पहले मैं तुम्हारे पास आता था तो तुम मुझे दूर भगाती थी और मुझसे कहती थी, मुझे आज सारी बातें तुम्हारी याद है। तुम मुझसे कहती थी कि तुम्हारा बस यही काम है कि जब मेरी ज़रूरत हुई तब तुम मेरे पास आते हो, बाकी तुम मुझसे मतलब नहीं रखते हो। अब आज हमारा तलाक होने वाला है, जो तुम चाहती थी वो आज हो रहा है, तो फिर तुम मेरे करीब क्यों आ रही हो। सीमा कहती कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। जो इंसान मुझसे बात बात में झगड़ा करता था, जो इंसान मुझे जीतने नहीं देता था, आज इतना शांत है। अगर किसी और के सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी होती तो वो शांत नहीं रहता। क्या है, तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों इतने परेशान मुझे लग रहे हो। प्रदीप कहता कोई बात नहीं है। सीमा कहती कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुमको तलाक नहीं दूंगी। प्रदीप कहता कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, वैसे भी तुम मेरा कुछ दिनों के बाद चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। प्रदीप इतना उदास लग रहा था, इतना मायूस था, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी से उसका दिल भर आया है, वो जीना ही नहीं चाहता। सीमा कहती कि बात क्या है, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ। वो कहता कि अगर तुम्हें सब यही करना है तो पहले ही कर लेती, आज 4 सालों से इतना वेट क्यों कर रही थी। अगर जब तलाक हो ही रहा है तो क्यों तुम खुद को और मुझे परेशान कर रही हो। सीमा कहती कि शांति से तुम बैठो, मुझे ऐसा कुछ करने का कोई शौक नहीं है और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कभी थोड़ी सी भी जगह थी तो आज तुम मेरी कसम खा के कहो कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम इतने उदास और मायूस क्यों हो। मैं तुमसे 6 महीना पहले जब मिली थी तो तुम इतने उदास लग रहे थे, इतने मायूस लग रहे थे। ना तुमने कोई बहस की, ना ही तुम आगे कुछ कार्रवाई करना चाहते, बस तुम यही कह रहे हो कि जी जज साहब मुझे तलाक दे दो। पहले जब हम साथ में थे तुम इतने हट्टे कट्टे थे, तुम्हारा शरीर अच्छा था, तुम इतने हंसमुख थे, इतने अच्छे से रहते थे, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुम वो प्रदीप हो। तुम्हारा शरीर सूख गया है, तुम्हारे चेहरे पर मायूसियत छाई है। क्या बात है, तुम मुझे बात बता दो। प्रदीप कहता क्या करोगी तुम सब जानकर। तुम्हारी और मेरी जिंदगी आज के बाद अलग अलग होने वाली है
और फिर तुम अपनी जिंदगी में खुश और मैं अपनी जिंदगी में। सीमा कहती कि नहीं, तुम मुझे बताओ वरना तलाक तुमसे नहीं लूंगी। प्रदीप फूट फूट कर रोने लगता और सीमा को बताता कि कुछ दिन पहले मेरे पेट में दर्द हुआ और मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हें कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर चल रहा है। सीमा ये सुनकर बहुत ही दुखी हुई और प्रदीप को चुप कराया और ऐसे ही बहस चलती रही। प्रदीप सीमा से कहता कि पहले मैं जब कुछ करता था तो तुम मुझसे जरा सी बात में झगड़ा करती थी। ऐसे ही उनकी सारी रात गुजर जाती और सुबह हो जाती। सुबह होते ही ये दोनों अपने अपने घर चले जाते। उसके बाद वो कोर्ट में हाजिर होते। जज साहब ये सोचकर इस जोड़े के सामने आते कि शायद इनका डिसीजन बदल गया होगा और ये तलाक नहीं लेंगे। लेकिन जब जज साहब प्रदीप से पूछते कि क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहते हो, प्रदीप कहता जी सर, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। अब जज साहब सीमा से पूछते कि क्या सीमा आप प्रदीप से तलाक लेना चाहती हैं। सीमा कहती कि नहीं जज साहब, मैं अब अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती। ये मुझे रखे या ना रखे, लेकिन मैं अब तलाक नहीं लूंगी। ये सुनकर जज साहब बहुत ही खुश होते और जो प्रदीप था वो ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू टपकते और वो जमीन पर नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता। सीमा प्रदीप के पास जाती और उसे दिलासा देती, चुप कराती। जो सीमा के परिजन थे वो बहुत नाराज होते और सीमा को बहुत सी बातें कहने लगते। उसके भाई माँ बाप सारे कहते कि अगर तुमको तलाक लेना ही नहीं था तो हमें क्यों परेशान करती रही, क्यों 4 साल से कोर्ट के चक्कर लगवाती रही और खुद लगाती रही। अगर तुम्हें इसी के साथ रहना ही था तो पहले ही रहती, अब क्यों। सीमा कहती अब जो मुझसे पहले गलती हुई अब मैं उसको सुधारना चाहती हूँ। मैं अब अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, कोई कुछ भी कहे। अब ये दोनों जोड़े खुशी खुशी अपने घर चले जाते। प्रदीप सीमा को अपने साथ लेकर जाता और सीमा प्रदीप बड़ी ही खुशहाल जिंदगी बिताने लगते। आजकल के दौर में बहुत से तलाक हो जाते हैं। तलाक देने से पहले आप दोनों एक दूसरे को समझिए, अच्छे से एक दूसरे के बारे में जान लीजिए कि जिस बात पर हम तलाक ले रहे हैं क्या वो सही है। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा ठीक है, लेकिन इस झगड़े को इतना बढ़ा देना कि तलाक ले लेना ये सही नहीं है, ना उसके लिए ना आपके लिए। तो आपको अपनी जिंदगी खुशहाल बितानी है, हंसते और मुस्कुराते रहना है। हम उम्मीद करेंगे कि जब हम नई वीडियो में आपसे मिलेंगे आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने जीवन में खुशियां भर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ की और सपोर्ट की हमें उम्मीद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।